हेलो, सभी को नमस्कार। जब जब इस सृष्टि में धर्म डगमगाता है, जब जब अधर्म अपने पांव फैलाने लगता है, तब तब नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी वे मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा करते हैं, कभी कूर्म अवतार बनकर पूरी सृष्टि का भार अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा पांडे है और आज मैं भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार की कथा लेकर के आई हूँ। यह कथा उस समय की है जब देवता दुर्बल हो चुके थे, उनकी शक्ति समाप्त हो रही थी और असुर दिन प्रतिदिन बलवान बनते जा रहे थे। देवताओं के मुख पर चिंता थी, स्वर्ग में भय का वातावरण था। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, अमृत के बिना तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। लेकिन अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह छिपा था क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में। उसे पाने के लिए चाहिए था असीम धैर्य, अद्भुत सहयोग और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा। देवताओं ने असुरों से संधि की, शत्रु भी उस समय सहयोगी बने, क्योंकि अमृत की चाह तो सभी को थी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और शुरू हुआ समुद्र मंथन। परंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, वैसे ही भारी मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। सारा प्रयास विफल होता दिखाई दिया, आशा टूटने लगी और तभी देवताओं ने पुकारा, नारायण नारायण हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और उसी क्षण सृष्टि ने वह देखा जो आज भी हमें सिखाता है कि जब आधार भगवान स्वयं बन जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की यह कथा सिर्फ एक अवतार की नहीं है, यह कथा है धैर्य, संतुलन और त्याग की। आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। जय श्रीमन नारायण। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार देवता बहुत दुर्बल हो गए, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब देवगुरु श्री बृहस्पति ने कहा, देवताओं, अमृत प्राप्ति के बिना तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। अमृत पाने का एक ही उपाय था, क्षीर सागर का मंथन। क्षीर सागर का मंथन अकेले तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए देवताओं ने असुरों से संधि की और तय हुआ कि मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाएगा और नागराज वासुकी को रस्सी। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। पूरा प्रयास विफल होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण करके प्रकट हुए। भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन फिर से शुरू हुआ। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार यह सिखाता है कि बड़े कार्यों के लिए कोई न कोई आधार जरूरी होता है। समुद्र मंथन से क्या क्या वस्तुएं निकली। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकली, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी माता निकली, कौस्तुभ मणि निकला। धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश के साथ प्रकट हुए और साथ ही निकला महाभयंकर विष। वह विष निकला था नागराज वासुकी के मुख से। मंथन के समय इतना तेज घर्षण था, पत्थर के घर्षण के वजह से वासुकी के मुंह से वह विष निकलने लगा। वह विष इतना प्रचंड था कि उससे सारी सृष्टि नष्ट होने लगी। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ये है भगवान शिव के त्याग की पराकाष्ठा। अंत में धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। असुरों ने अमृत पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया और धर्म की विजय हुई। आज की यह कूर्म अवतार की कथा
हमें केवल समुद्र मंथन की घटना नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी सीख दे जाती है। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में यह नहीं दिखाया कि शक्ति केवल युद्ध में होती है। उन्होंने यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जब मंदराचल पर्वत डगमगाया, जब सब प्रयास असफल होने लगे, तब भगवान स्वयं आधार बन गए। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में भी समस्याओं का बोझ बढ़ जाता है, रास्ते डगमगाने लगते हैं, तो नारायण चुपचाप हमारी पीठ बनकर हमें संभालते हैं। कूर्म अवतार हमें यह शिक्षा देती है कि हर संघर्ष से पहले विष निकलता है और हर परीक्षा के बाद अमृत मिलता है। शिव जी का विषपान और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हमें यह संदेश देती है कि त्याग के बिना विजय संभव नहीं है। इसीलिए जब जीवन में धैर्य टूटे तो कूर्म अवतार को स्मरण करें, जो बिना कुछ कहे पूरी सृष्टि का भार उठा लेता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और नारायण पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ भगवान आधार बन जाए वहाँ कोई भी बोझ भारी नहीं होता है। जय श्रीमन नारायण। तो फ्रेंड्स, आज रही है श्री हरि विष्णु भगवान के दूसरे अवतार की कूर्म अवतार की कहानी। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग।